आपका कहना क्या है? 4 बच्चों के लिए मैं सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। आपका कहना है वो निर्दोष फंसाए गए थे, तो फिर लड़की कैसे मर गई? लड़की मारिए माने बाबू भाई लोग क्यों मार दी? मतलब कि इनका पहले कुछ थोड़ा सा प्रेम था संदीप का उसका था। प्रेम हाँ, पर उस दिन संदीप भी नहीं था उस दिन, इसलिए उसने संदीप कहाँ था उस दिन? संदीप अपने गाँव में अपने पापा के साथ गाय को पानी पिला रहा था। संदीप गांव में था, आपने देखा उसको? आप तो देखा था। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हाथरस मामले को आप लगातार देख रहे होंगे। पूरे देश भर में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं और जनता में जितना गुस्सा बढ़ता जा रहा है, उसके बाद भी योगी सरकार और मोदी सरकार इस पर कोई कार्रवाई करती नहीं दिख रही है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वो पीड़िता की लाश को रात को 2 बजे इसलिए जलाना पड़ा ताकि अगले दिन वहां पर दंगा ना भड़क सके। यानी कि उनके पास ऐसे इनपुट्स थे, ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि वहां पे जातीय दंगा भड़काने की आशंका थी। और जब ऐसे इनपुट्स थे, उसमें अब खुलासा किया जा रहा है कि उसमें भीम आर्मी और पीएफआई और एसडीपीआई इन तमाम लोगों ने, और बाहर मुल्क से जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो अरब ममालिक हैं, वहाँ से तमाम पैसा आया जो हाथरस में, अलीगढ़ में और यूपी में जातीय दंगा भड़काने की एक कोशिश थी। जब इनके पास इतनी सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, सब कुछ इतना सब तमाम सबूत थे, फिर भी ये लोग उसको रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम हुए। अब मामला आता है कि जिस तरीके से यूपी सरकार जो आरोपी है उनका बचाव कर रही है, पहले दिन से देखा गया है, चाहे वो वहाँ के स्थानीय थाने की पुलिस हो या एसडीएम हो, डीएम हो, एसपी हो, एडीजी हो या योगी सरकार हो, लगातार वो कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश करते दिखे हैं। जब पीड़िता का अलीगढ़ में इलाज चल रहा था, उस वक्त भी जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी रेप की सारी पुष्टि हुई है, लेकिन उसके बाद जब उनको दिल्ली भेज दिया गया, जहां सफदरजंग में वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई, और पीड़िता ने खुद बयान दिया था कि जो आरोपी है उनके नाम उन्होंने खुद लिए थे। लेकिन अब मामले को पूरी तरीके से, असल में जो उस दिन रात को बॉडी जलाने का मकसद था वो यही था कि हम किस तरीके से इस केस को बदल सके। तो ये असली जातिवाद होता है कि जो आरोपी हैं वो मनुवादी जातिवादी लोग हैं, और जो सरकार में बैठी सत्ता में बैठे लोग हैं वो भी मनुवादी जातिवादी लोग हैं जो उनके पक्ष में लगातार आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से वहाँ पे गांव में जो ठाकुरों की जो पंचायत हुई थी, जबकि मीडिया और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, एनजीओज थी, उनको पीड़िता के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा था शुरुआत में। लेकिन वहीं पर जो आरोपी के समर्थन में पंचायत हुई, और जो वहाँ पे एक आदमी को साफ साफ सुनते हुए देखा गया सोशल मीडिया पे, जो भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण को धमकी देते दिखाई दे रहे हैं, और बगल में पुलिस खड़ी है। यही दिल्ली में जब दंगा हुआ था तब भी ये देखा गया था कि कपिल मिश्रा जो मोचपुर चौक पर खुलेआम धमकी देके जाते हैं, वहाँ भी पुलिस वाले जो एसपी थे वो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो लगातार ये साफ जाहिर होता जा रहा है कि जो ये गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ऐसे तमाम सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिलते हैं। अब आइए, अब इस मामले में नया मोड़ सामने आ रहा है। देखिए, सबसे पहले ये वीडियो देखिए और इसे ध्यान से सुनिए। जो ये आदमी है इस वीडियो में, वो दावा कर रहा है कि जो पीड़िता है उसको उसके भाई और उसकी माता ने मारा है। पहले ये वीडियो सुनिए। आपका कहना क्या है? 4 बच्चों के लिए मैं सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। आपका कहना है वो निर्दोष फंसाए गए थे, तो फिर लड़की कैसे मर गई? लड़की मारिए माने बाबू भाई लोग क्यों मार दी? मतलब कि इनका पहले कुछ थोड़ा सा प्रेम था संदीप का उसका था। प्रेम हाँ, पर उस दिन संदीप भी नहीं था उस दिन, इसलिए उसने संदीप कहाँ था उस दिन? संदीप अपने गाँव में अपने पापा के साथ गाय को पानी पिला रहा था। संदीप गांव में था, आपने देखा उसको? आप तो देखा था उस समय आप गांव में थे? हाँ। तो इनका कहना है, ओमकार सिंह का, कुछ और ही सीन निकल के आ रहा है। ये गांव के हैं, इनकी कोई इसलिए नहीं बता पा रहा है। क्यों नहीं बता पा रहा? कोई पूछता नहीं है, और ये डरता है कुछ लोग उनसे मिले हुए हैं कि हमको फंसा देगा, कि हमको फंसा देगा, कि हमको फंसा देगा। धन्यवाद। सुना आपने, ये व्यक्ति दावा कर रहा है, इसने खुद देखा है चश्मदीद की जो पीड़िता थी, जो मनीषा थी, उसको इसके भाई ने और उसकी माता ने मारा है। इसका दावा है कि
जो आरोपी है संदीप और लड़की का कहीं ना कहीं अफेयर था, और जिसका पता चलते इसके माँ बाप को पता चल गया तो इन्होंने उसको मार दिया। अगर ऐसी बात है तो जब 14 तारीख को जब ये मामला हुआ था तो ये आदमी कहाँ छिपा हुआ था, तब आके इसने क्यों नहीं गवाही दी? क्योंकि जब पुलिस लगातार कह रही थी कि पहले तो पुलिस ने मना कर दिया था कि इनके साथ कोई बलात्कार ही नहीं हुआ है, उसके बाद भी अगर ये चश्मदीद था तो इनको आके थाने में गवाही देनी चाहिए थी, क्योंकि ये मामला बाद में तो नहीं आता। तो इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से जो ये पूरा सिस्टम है वो काम कर रहा है। पहले सबूतों को मिटाया गया, अब दोबारा से केस को मोड़ने की कोशिश हो रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इसमें जो दलित हो या ओबीसी हो या SC ST हो, उनके साथ ऐसा होता आया है। दिल्ली दंगों में हमने देखा किस तरीके से जिस समुदाय के साथ मारपीट हुई, घर जले, घर लूटे, जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उन्हीं को आज दंगे के आरोप में जेलों में डाला जा रहा है, उन्हीं के बच्चों को आज जेलों में ठूस दिया गया है। वहीं अब ऐसा मामला सामने आ रहा है कि और ये पूरा हो भी सकता है कि जिस तरीके से CBI या SIT जो भी गठित हुई है वो काम करेगी, तो जो लड़का है और उसके माँ बाप है, लड़की का भी आरोप कहीं उस पर साबित ना कर दे। ये कोई बड़ी बात नहीं है इस देश में कि जो पीड़ित है उसी को आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया जाए। इससे पहले भी महाराष्ट्र में एक ऐसा केस हो चुका है, जो पीड़िता थी उसी के भाई को उसके मर्डर के आरोप में जेल में डाल दिया गया, वो जेल में सड़ रहा है। तो ये है पूरी जो अब तक का इसका हाथरस का खुलासा है, वो अब लगातार इन्हीं को फंसाने की कोशिश है। और CBI हो या SIT हो या कोई भी कितनी भी उच्च आला अधिकारी हो या जांच एजेंसी हो, सबको पता है वो किसके अंडर में काम कर रही है। बाबरी मस्जिद पे CBI का जो फैसला आया है वो 28 साल में ये नहीं बता पाई कि मस्जिद ढाने वाले कौन थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में अब किसी भी एजेंसी पर निष्पक्ष होने का दावा नहीं किया जा सकता। तो पीड़ित परिवार के लिए काफ़ी गंभीर समय है, उनके लिए काफ़ी भयानक परिस्थितियां हैं। अब ऐसे में समाज को चाहिए कि उनके साथ खड़े हों, और जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं वो लगातार चलते रहें ताकि दबाव बने, और एक जो ऐसे अधिकारी के अंडर में जांच हो जो एकदम निष्पक्ष हो, खासकर या तो माइनॉरिटी या SC ST OBC कम्युनिटी से आता हो, जो पूर्व जज हो या कोई ऐसा बड़ा अधिकारी हो, उसके अंडर में इसकी जांच होनी चाहिए, तभी इंसाफ मिल सकता है। वरना पूरा प्लान हो चुका है कि किस तरीके से आरोपी जो पीड़ित है उन्हीं को आरोपी बना दिया जाए। आप लोगों की इस वीडियो पर जो आपने देखी है और इस मुद्दे का जो ये पूरा प्रकरण चल रहा है, और जो मीडिया का जो पहले दिन रवैया था और अब उसने किस तरीके से कि मुसलमानों का इसमें नाम लाके पूरा ही मुद्दा डाइवर्ट कर दिया है, और जो भक्त हैं अब वो लोग भी इस पे कहीं ना कहीं यकीन कर लेंगे, क्योंकि नाम मुसलमानों का आ गया है कि बाहरी मुल्कों से जातीय दंगा भड़काने की फंडिंग हुई थी। आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी राय बहुत अहम है, क्योंकि जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक हमारी खबर का कोई असर नहीं है। इसलिए हमें लगना चाहिए कि जो हमारा समाज है, जो हमारे दर्शक है, वो वाकई में सचेत हो रहे हैं और जागरूक हैं, और इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।